राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली। राजस्थान में मतदान का दिन नजदीक आने के साथ ही अब चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए मुकाबला बेहद कड़ा और दिलचस्प है। रोज नए नए समीकरण बनते दिख रहे हैं, बिगड़ते दिख रहे हैं। इस बीच राजस्थान में मतदान से पहले बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ एक नहीं दो बार विधानसभा चुनाव में छल हुआ है, छलावा हुआ है। साल 2008 और 2018 विधानसभा चुनाव में 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, लेकिन दोनों ही बार बसपा के टिकट पर जीते हुए सभी कांग्रेस में चले गए। पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतने के बाद उम्मीदवार दूसरी पार्टी में चले गए, लेकिन इस बार बसपा के घोषित प्रत्याशी चुनावी महासमर में उतरने से पहले ही किनारा करते दिख रहे हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि बीएसपी के सिंबल पर नामांकन भरने के बाद 6 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस ले लिया और 4 अकेले जयपुर के ही हैं। राजस्थान के इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 196 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन मतदान से पहले बसपा के 9 प्रत्याशियों ने मैदान छोड़ दिया। अब बसपा के 185 प्रत्याशी ही मैदान में बचे हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद बसपा के जिन 9 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान छोड़ा है, उसमें से 6 ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया और 3 बीजेपी के प्रत्याशी चले गए हैं, मतलब उनके समर्थन में चले गए। आइए जरा आपको बताते हैं कि बसपा के 9 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के बाद चुनावी मैदान से किनारा क्यों कर लिया गया और कौन है वो लोग और कहां से ये बसपा के प्रत्याशी थे। सिविल लाइन से अरुण चतुर्वेदी, इन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास को समर्थन दे दिया। इधर जयपुर की सांगानेर सीट से बसपा के प्रत्याशी थे रामलाल चौधरी, इन्होंने भी कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज को समर्थन दे दिया। जयपुर की आदर्श नगर सीट में ही बसपा के प्रत्याशी हसन रजा ने कांग्रेस के प्रत्याशी रफीक खान को अपना समर्थन दे दिया। जैसलमेर विधानसभा सीट से बीएसपी के प्रत्याशी प्रहलाद राम ने कांग्रेस के प्रत्याशी रूपाराम मेघवाल को अपना समर्थन दिया। इधर भीनमाल से बीएसपी के प्रत्याशी कृष्ण कुमार ने कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर समरजीत सिंह को अपना समर्थन दे दिया और अपना नाम वापस ले लिया। सिरोही से बसपा के प्रत्याशी सुरेश कुमार ने कांग्रेस के संयम लोढ़ा को समर्थन दिया। जयपुर की हवा महल सीट की बात करें तो यहां से तरुषा पाराशर थी, जिन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी बाल मुकुंद आचार्य को समर्थन दिया। राजाखेड़ा से बसपा के प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल ने बीजेपी के प्रत्याशी निर्जा शर्मा को समर्थन दे दिया है। वहीं पोखरण सीट की अगर बात करें तो यहां बीएसपी के प्रत्याशी तुलछा राम ने बीजेपी के प्रत्याशी प्रतापपुरी महाराज को समर्थन दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव में मायावती को यह सबसे बड़ा झटका बताया जा रहा है। जब बसपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी 9 अक्टूबर को, बसपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची में जिन लोगों का नाम डाला था उनमें से अब 9 नाम गायब है। इस सूची में तिजारा से इमरान खान को प्रत्याशी घोषित किया गया था। टिकट मिलने के कुछ ही दिनों बाद बसपा को छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हो गए, आपको याद होगा, जिसके बाद कांग्रेस ने भी तिजारा से इमरान खान को टिकट दे दिया। अब तिजारा में कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान का मुकाबला बीजेपी के बाबा बालकनाथ से। इमरान खान ने पार्टी छोड़ने के बाद बसपा के हेमकरण को प्रत्याशी बसपा ने वहां से उनको बना दिया। अलवर की तिजारा विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यदि सीट पर ध्रुवीकरण होता है तो इसका पूरा फायदा बीजेपी ले जाएगी। 2013 के चुनाव में ऐसा हो चुका है जब बीजेपी के मामन यादव यहां से चुनाव जीते थे। हालांकि उस वक्त मुस्लिम वोट कांग्रेस और बीएसपी में बढ़ गया था, लेकिन ये वोट यही नहीं बढ़ता है, मामन यादव का जीत का अंतर भी बहुत ज्यादा था। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार बसपा किस तरीके से इस परेशानी से उबर पाती है। राजस्थान में बसपा ऐसी पार्टी बन गई है जिसके साथ हर विधानसभा चुनाव के बाद धोखा होता है, छलावा होता है। जिन पर भी वो भरोसा करके टिकट देती है वो कार्यकर्ता उन्हें जितवा कर विधानसभा चुनाव में पहुंचते हैं और 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था और 2018 से पहले भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था। बीएसपी के विधायक सितंबर 2019 में सत्तारूढ़ कांग्रेस में चले गए थे। इससे पहले भी साल 2008 में बीएसपी के 6 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने उन्हें जिताया था, लेकिन बाद में वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते दिखाई पड़े। अब राजस्थान के चुनावी समर में बीएसपी को यह बड़ा झटका लगा है, जहां 9 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस लिया है और कुछ ने कांग्रेस को और कुछ ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।